नमस्कार साथियों। इप्टा की देश भर की इकाइयां किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, एकजुटता व्यक्त करने के लिए अपनी अपनी जगह पर भी कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रही हैं, सांस्कृतिक रूप से जुड़ रही हैं। और उसके अलावा 2021 की शुरुआत में 1, 2, 3 तारीख को, जनवरी को बहुत सी इकाइयां और उनके साथी दिल्ली भी पहुंचे हैं किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, किसान आंदोलन में जाकर शरीक हुए। अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो हम इन सभी इकाइयों से बातचीत करके उनके अनुभवों को यहाँ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आज हम बिहार इप्टा के साथी पीयूष से बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इप्टा बिहार में भी क्या काम कर रही है, और साथ ही साथ दिल्ली में उनके साथ उनके 5 साथी और गए थे, उनका अनुभव वहां क्या रहा और उन्होंने वहां किस तरह का इंटरेक्शन किसानों के साथ किया। कि आप लोग वहां गए तो पहुंचने के बाद से लेकर लौटने तक आप लोगों का तीनों दिन दिन भर का क्या कार्यक्रम होता था? आप लोग जहां जहां किसान आंदोलन जिन जिन बॉर्डर्स पे, जिन जिन स्थानों पे हो रहे थे, वहां वहां जाकर आप लोगों ने दिन भर क्या क्या किया, क्या देखा, इसको आप एक साथ भी बता सकते हैं, एक एक दिन का भी बता सकते हैं या एक साथ भी बता सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम लोग 1 जनवरी को उतरे, दुर्भाग्य से हमारी ट्रेन लेट हो गई। हमें सुबह 7 बजे 8 बजे पहुंचना था, क्योंकि 12 बजे मुख्य मंच पे हमारा कार्यक्रम था, गायन था बिहार इप्टा का, जो हम मिस कर दे, क्योंकि हम सिंधु बॉर्डर पहुंचते पहुंचते ही हमें 4 बज गए। तो वहां पहुंचने के बाद नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिले, उन्होंने स्वागत किया हम लोगों का कि अच्छा है, लेट सही लेकिन आप लोग पहुंच तो गए हैं। तो और भी दिल्ली के और दूसरे इप्टा के इकाइयों के साथी वहां मिले। उनके साथ मिलकर सबसे पहला काम हमने किया कि एक भोजन लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ कुछ प्रस्तुतियां हम लोग करेंगे। तो वहीं जहां पे एएसएफ का कैंप था, जहां एएसएफ के साथी रुके हुए थे, वहीं पे हम लोगों ने जोगिरा गाना शुरू किया। फिर आगरा इप्टा के साथियों ने भी गायन शुरू किया, और धीरे 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 1 घंटे का एक माहौल बना। और उस माहौल से हमें ये पता चल गया कि अगर आप कुछ भी इस तरह की गतिविधि करते हैं, तो वो जो एक होता है कि ऑडियंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दर्शक होंगे कि नहीं होंगे, किसान आपको नोटिस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीजें तुरंत खत्म हो गई। क्योंकि 5 मिनट के अंदर इतनी भीड़ जमा हो गई, हमें लगा ही नहीं कि हम अननोन जगह आए हुए हैं। सारे लोग एक साथ मिल करके गायन शुरू हुआ, और सारे यूनिट मिलके, वहां ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी प्रस्तुति हुई या उनकी प्रस्तुति हुई। वहां इप्टा की जितनी इकाई मौजूद थी, सभी ने मिल करके अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति की। पहला दिन का ये, उसके बाद शाम का समय हो गया, खत्म हो गए। शाम में फिर एएसएफ के साथियों के साथ बैठा, विक्की महेश्वरी थे, एएसएफ के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। तो मैंने कहा कि आगे की क्या योजना है, आप मुझे बताएं कि हम लोग कैसे आगे मूव करेंगे। तो उन्होंने कहा फिलहाल तो हम लोग यहाँ बैठ जाएं, अभी बातचीत कर लें और बात करके देखें कि आप लोग क्या गीत लेके आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नाटक है आपके पास। तो मैंने पहले स्पष्ट किया कि देखिए, नाटक हम लोग नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम सिर्फ गीत गाएंगे, और वो भी किसान के आंदोलन को लेकर के, किसान के मुद्दों को लेकर के ही गीत गाएंगे। जिसमें से पहला गाना हम लोगों ने जो चुना था, हल ही है औजार हमारा, हल से ही हल निकलेगा, जीवन जदू जी का लिखा हुआ गीत है। इस गीत को हम लोगों ने अपने नाटक मिट्टी का जादूगर में भी यूज किया था, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया। तो वो गीत गाया, वो काफी पसंद किया गया। गीत को सुनने के बाद उस समय एएसएफ कैंप में लगभग 200 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो, और उन्होंने तुरंत कहा कि आप लोग यहाँ गा रहे हैं, बगल में चलिए, आप लोग यहाँ गा रहे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकल के थोड़ी दूर पे 1 किलोमीटर के बाद एक कैंप था, क्योंकि वो तो 20 किलोमीटर तक लगा हुआ है पूरा। वहां गया, वहां हम लोगों ने लगभग रात के 10 बजे तक गायन किया। हाँ, काफी सारे गीत गाए। वो गाया, गौहर रजा की नज्म है किसान, उसको गाया। तो वहां एक चीज और जो समझ में आई, चूंकि
एक पंजाबी बिरादरी होने के नाते भगत सिंह को लेकर जो उनका जज्बा था, उनको देखते उन्होंने कहा कि भगत सिंह पे कुछ गीत गाएं आप लोग। तो भगत सिंह पे भी हम लोगों ने 2 गीत थे, एक फांसी का झूला झूल गया मस्ताना भगत सिंह और सरफरोशी की तमन्ना हम लोगों ने गाया। उसके बाद फर्स्ट दिन का कार्यक्रम वही खत्म हो गया। दूसरे दिन ये तय किया गया कि हम लोग टिकरी बॉर्डर चलेंगे और हम लोग टिकरी बॉर्डर के लिए निकले। सुबह 10 बजे के आसपास निकले। टिकरी बॉर्डर पे काफी बारिश हो रही थी, लेकिन जब निकलना था तो बारिश रोक नहीं सकता था। तो हम लोग निकले। दूसरे दिन टिकरी बॉर्डर पहुंचे और टिकरी बॉर्डर पे पहुंच करके वहां पर पूरे दिन हम लोगों ने कार्यक्रम किया। वहाँ कई सारे मतलब वहाँ का जो मुख्य मंच था, मुख्य मंच पे हमारे गायन से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। वहाँ भी वही था, हल ही है औजार हमारा वो गाइए आप। वहां से गाते हुए हम लोग निकले और धीरे 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 पड़ाव दर पड़ाव जगह जगह पे रुक रुक करके कहीं जोगिरा का गायन कर रहे हैं, कहीं गौहर रजा किरण का, कहीं गोरख पांडे की रचना है, हाँ, जनता की आबे पलटनिया हिले रे झकझोर दुनिया, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया। किसानों की आबे पलटनिया हिले रे झकझोर दुनिया, पंजाब से उठा है तूफनिया, हरियाणा से उठा है लहरिया, हिले रे झकझोर दुनिया। इस तरह से कुछ शब्दों को इधर उधर करके ध्यान किया और पूरे दिन टिकरी बॉर्डर पे बिताया। फिर शाम में वापस सिंधु बॉर्डर पे आए। सिंधु बॉर्डर पे फिर रात्रि वही कार्यक्रम, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं, गाने बजाने चल रहे हैं। और तीसरे दिन का कार्यक्रम जो है वो भी हमने तीसरे दिन सुबह से इतनी बारिश हो रही थी कि कहीं निकलना संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी हम लोगों ने कहा कि आज शाम हमारी ट्रेन भी है, तो फालतू दिन ना जाए, बर्बाद ना हो हमारा दिन, इसके लिए सिंधु बॉर्डर पे ही कहीं कहीं जगह पे चले और उस हिसाब से हमने फिर सिंधु बॉर्डर पे ही 2-3 जगह पे अपने गायन किए और शाम को फिर वापसी अपने ट्रेन की ओर। तो ये 3 दिन के पूरे हमारा अनुभव रहा वहाँ वाह! बड़ा शानदार अनुभव है आप लोगों का। पे। हम लोग को सुनकर ही रोमांच हो रहा है कि आप लोग किस तरह से किसानों के साथ आंदोलन में शरीक हुए और सांस्कृतिक एकजुटता दिखाई उनके जी। साथ। आप लोगों को और वहाँ क्या-क्या दिखाई दिया? सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा और क्या-क्या हो रहा था वहाँ पर? पॉलिटिकली अ, आपको क्या महसूस हुआ और? एक तो एक चीज़ जो हम लोगों ने बार-बार नोटिस की और देखी कि टुकड़े-टुकड़े में कई जत्थे आ रहे थे और उनके अपने नारे, बैनर, पोस्टर वो सब चल रहे थे। उनका अपना अलग विरोध था, वो अपने अलग तरीके से विरोध कर रहे थे। सांस्कृतिक विरोध उस ढंग से कोई और ग्रुप हम लोगों को दिखा नहीं वहाँ, खास करके सिंधु बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे जितनी दूरी तक हम लोग गए थे। ऐसा कोई ग्रुप नहीं दिखा जो कि सांस्कृतिक विरोध कर रहा हो या अलग से गायन या नाटक वगैरह कर रहा हो। तो ले दे करके लग रहा था कि सब के साथी ही जगह-जगह अपने गायन से लोगों को उसमें शामिल हो रहे थे। दूसरी कोई संस्था तो मुझे दिखी नहीं। एक मज़ेदार बातें ये समझ में आई वहाँ पूरे कैंपेन के दौरान जब हम लोगों से बातचीत करते थे, जब हम वहाँ गायन करते थे तो किसान आके हमसे सवाल करते थे। हमारे साथ ये प्लस पॉइंट बिहार इप्टा की टीम के साथ ये प्लस पॉइंट था कि हमारे साथ 2 सवाल वो जेन्युइन करते थे। पहला तो आप आए कहाँ से हो? जैसे ही हम बिहार बोलते थे, तो वो अपने को खुद का जुड़ा हुआ गुरु गोविंद सिंह से कर लेते थे। भाई पटना साहिब है, आप वहाँ से आए हैं। तो एक उनकी नज़र में इज़्ज़त बढ़ जाती थी हमारी कि भाई ये गुरु गोविंद सिंह की धरती पर से आए हुए लोग हैं। दूसरी बात ये दूसरा सवाल जो उनका उठता था कि क्या बिहार में ऐसे आंदोलन हो रहे हैं? या बिहार में इस किसान आंदोलन को लेकर क्या हो रहा है? तो ये एक सवाल, चूँकि उन तक वो बातें पहुँच नहीं पा रही थी। कि बिहार में भी कुछ हो रहा है, जबकि बिहार में लगातार कुछ न कुछ हो रहे हैं। सरकारी दमन चल रहा है, किसान निकल रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, वो हो रहा है, लेकिन ये खबर उन तक नहीं पहुँच रही थी। तो हमने बताया कि ऐसे-ऐसे हो रहे हैं। बोला ठीक। तीसरी बात जो समझ में आई, अधिकांशतः लोग कि वो लोग जो हैं बाकी राज्यों के लोग, ये आपके बिहार के लोग, ये जो किसान का जो पूरा विरोध है, इस आंदोलन का जो स्वरूप है, उसको वो समझ पा रहे हैं कि नहीं? कि आखिर हम क्यों ये किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या उनको वो सुविधा मुहैया है जिसको लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर वो है तो फिर हमको लोग को लगता है कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहिए और अगर नहीं है तो उनको हमारे साथ आना चाहिए, हमारी लड़ाई में शामिल होना चाहिए। ये एक समझ आम आदमी की थी वहाँ। ऐसा नहीं था कि किसी बड़े लीडर से हम बात करते थे तो ये बातें समझ में, ये आम जनरल आदमी भी हमें बता देता था जो वहाँ आंदोलन में शरीक होते थे। खासकर भूमिकाएं महिलाओं की जबरदस्त रूप से वहां नजर आती थी और उसमें भी जो 70-80 साल की महिलाएं हैं उनको देख करके वो कुछ मतलब हमारे गीतों पे वो झूमती भी उतनी ही थी, कुछ तो उर्वशी भी हो जाती थी। कि बेटा तुम लोग आए हो, आशीर्वाद देती थी।
तो उनके आशीर्वाद के साथ ही हम लोगों ने बड़ा बेहतर से काम किया है। ये तो आपने वाकई बहुत अद्भुत अनुभव सुनाया है। जी मैम। सामान्य किसान भी आपसे बहुत सचेतन किस्म से, जागरूक किस्म के सवाल भी पूछ रहा था। जी इस जी आंदोलन की बहुत बड़ी विशेषता दिख रही है। जो कुछ टीवी के 2-4-5 चैनल्स दिखा रहे हैं या वीडियोस उनको देखने को मिल रहे हैं, हम्म। ये बाकायदा दिखाई देता है कि सबके बीच एक सी समझ है, बिल्कुल। जबकि बहुत से अलग-अलग संगठन हैं उसमें। तो ये आप लोगों को भी जो महसूस हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने जो बात और एक कही कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में और उम्र-दराज महिलाएं भी वहां पे उपस्थित थी, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब पंजाब में और हरियाणा में कहीं ना कहीं महिलाओं को भी किसान के रूप में मान्यता मिली हुई है, जो बाकी देश में हमको न के बराबर दिखाई ना देती, के खास बराबर। जी ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। अच्छा, उन्होंने जो आपको सवाल पूछा वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बिहार में भी क्या अलग-अलग जगह इस तरह से किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाते हुए सांस्कृतिक दल, इप्टा और अन्य सांस्कृतिक दल भी, जो आपका खासकर साझा सांस्कृतिक मोर्चा वहाँ पे एक बना जी हुआ जी है, वो भी क्या कर रहा है? और साथ ही साथ वहाँ के किसान संगठन भी क्या इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं? कितनी जी मैम, एकजुटता बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि कई बार हुआ लोगों पे, जो लोग इस तरह के आंदोलन में निकले हैं, अपना मार्च लेके राजभवन जाना चाह रहे थे, बिहार विधानसभा जाना चाह रहे थे, तो उनको रोका गया, उन पे लाठीचार्ज किया गया। कई सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं, और निश्चित रूप से वो कौन होंगे वो समझ सकते हैं हम, कि वो राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। सांस्कृतिक गतिरोध भी उसी ढंग से बना हुआ है, लोग हैं, लेकिन मतलब मूलतः इसमें जो लेफ्ट फ्रंट के हैं वही इस आंदोलन में है बिहार में, और अदर कुछ नहीं दिखते। जैसे आप आरजेडी की बात करें, वो भी शामिल है किसानों के साथ। बिहार में लोकल लेवल पे देखें तो जो सेंट्रल में है, जो सत्ता में है, उनको छोड़ के लगभग पॉलिटिकल पार्टी, कल्चरल संस्थाएं, वो इस आंदोलन में शामिल हैं, और काहे बगाहे 2 दिन 4 दिन पे कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ और एक सवाल कि जैसे केंद्र सरकार किसानों का समर्थन हमें है, उन तीनों कानूनों को किसानों का पूरा समर्थन है, ये दिखाने के लिए जगह-जगह सम्मेलन कर रही है, या उनके पक्ष में किसान भी कहीं-कहीं एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या बिहार में भी ऐसा हो रहा है? बिहार में क्या ऐसा, इस तरह जी जी मैम, बिहार में ऐसा देखने को कम मिल रहा है कि वो जगह-जगह जाके जागरूक कर रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ़ ये समझ में आता है कि उस तरह से मुखर होकर के आंदोलन यहाँ नहीं हो रहा है। अगर शायद ये आंदोलन मुखर होकर के, उस तरह से प्रहर होकर के होता, तो यहाँ भी सत्ता के लोग जाते और लोगों को जागरूक करते कि ये गलत है, कि ये किसानों के फायदे की चीज़ है, वो होता। क्योंकि यहाँ उस ढंग से खुल के आंदोलन हो नहीं रहा है जैसा दिल्ली में हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ इस तरह के कार्यक्रम कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप लोगों ने किसान आंदोलन में कुल कितने दिन शिरकत की? आप लोग कब निकले बिहार और वापस कब लौटे? हम लोग 31st को निकले थे, 31 दिसंबर की रात में निकले थे। एक को वहाँ दिल्ली पहुंचे थे, सिंघू बॉर्डर पे, और 1, 2 और 3, एक कंप्लीट 3 दिन हम लोग वहाँ रहे थे। इस 3 दिन के दौरान ही जो भी कार्यक्रम हुए सो हुए। और 31 को जब यहाँ से निकल रहे थे, तो 31 की शाम में ही हमारी ट्रेन थी। कोशिश थी कि और 2-3 दिन रुकने की, लेकिन वो संभावना नहीं बन पाई, तो हम लोग फिर 3 को शाम में वहाँ से वापस निकले। अच्छा, तो इसकी योजना कैसे बनी? क्या आप लोगों को राज्य सचिवालय से इसके लिए निर्देश मिला, या आप लोगों ने अपने तरीके से कौन-कौन जाएगा ये चुना? नहीं, हम इसकी राज्य स्तर से ही इसकी योजना बनी थी कि पूरे बिहार की इकाई मिल करके अगर वहाँ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो और उसमें से कोशिश ये की गई कि हर इकाई से कोई न कोई साथी शामिल हों, और उसके साथ एक टीम बने तो हो। लेकिन जो कोरोना काल है वो बहुत लोगों को डरा रहा था कि कैसे जाएँ, एक तो दिल्ली है, ऊपर से वहाँ भीड़ है, और अभी तुरंत एक नया कोरोना और निकल गया। हाँ, तो इस वजह से टीम बाकी यूनिट के लोगों को तो नहीं इन्वॉल्व कर पाए हम लोग। तो हम लोगों ने पटना यूनिट से ही, उसमें साथी हैं, आरा के कुछ साथी थे जो गायन के थे, तो 2 यूनिट मिल करके हम लोगों ने ये टीम बनाई, और 6 लोगों की टीम बना करके हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो कौन-कौन गए थे आप लोग 6 लोग? 6 लोगों में मैं एक था, दूसरे संतोष कुमार पांडे जो आरा इप्टा से हैं, इंद्रजीत कुमार वो आरा इप्टा से हैं, दिनेश थे पटना इप्टा से,
संजय थे पटना इप्टा से, और सूरज थे पटना इप्टा से, कुल 6 लोग। अच्छा, तो आप लोगों ने जाने के लिए कितने दिन पहले से तैयारी शुरू की थी और क्या-क्या तैयारी की थी? तैयारी बेसिकली हम लोगों ने 2 दिन ही की थी। 28 को बात हुई थी और 29 को हम लोग जमा हुए। 29 को हम लोग जमा हुए, उस दिन बातचीत हुई कैसे क्या करना है, और 2 दिन 30 और 31 2 दिन के दौरान संगीत बने, गीतों पे रिहर्सल किए गए, और उसी 2 दिन की तैयारी के साथ हम लोग दिल्ली के लिए कूच कर गए थे। क्योंकि आप लोग बड़े खूबसूरत पोस्टर्स वगैरह भी लेकर निकले थे। जी, जी। तो पोस्टर्स क्या पहले से तैयार थे या किसी और ने आप लोगों को बना के दिए? नहीं मैम, वो हमारे साथी जो गए थे दिनेश, वो जी, उसने बनाया था। अच्छा, हाँ, दिनेश ने बनाया था, और वो भी एक रात पहले ही तैयारी की गई थी। बात हुई कि जाना है तो कुछ-कुछ चीजें लेके जाना हुआ कि दिल्ली से देख रहे हैं कि काफी पोस्टर्स आ रहे हैं, वो जी, लोग कुछ-कुछ बना रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ करें। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो गीत हम लेके जा रहे थे, कि उन्हीं से कुछ पंक्तियाँ चुनी और उनको विजुअल रूप देने की कोशिश की। अच्छा, अच्छा। जी, वाह! ये तो बड़ी अच्छी योजना है, जी। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग दिल्ली में कहाँ रुके थे? दिल्ली पे हम लोग सिंघू बॉर्डर पे थे, एएसएफ के साथी थे, उन साथियों के साथ ही हम लोग रहे, अच्छा, और उन्हीं के साथ, मतलब उन्हीं के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ते चले गए। तो कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ। क्योंकि ठंड तो तब वहाँ बहुत ज़्यादा थी, तो आप लोग क्या अपने जी, साथ पूरी व्यवस्थाएँ लेकर गए थे? जी, ये मेंटली मेकअप था हम लोगों का कि ठंड काफ़ी है, तो हुँ, वहाँ क्या मिले इससे मतलब नहीं है, अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो जी, उस हिसाब से हम लोगों ने सब कुछ लेके चले थे यहाँ से। तो आप बेड लोग तो नहीं था, लेकिन कंबल ज़रूर लेके गए थे। अच्छा, जी। तो एएसएफ के साथियों से क्या पहले से आप लोगों का बातचीत हो गई थी कि उनके साथ आप लोग रुकेंगे? नहीं, ये बातचीत पहले से एक बातचीत हुई थी, रफली बातचीत हुई थी कि वहाँ एएसएफ के साथी मिलेंगे और उन्हीं के साथ हमें कोलैबोरेशन करना है, वही हम लोग को गाइड करेंगे। तो वहाँ जाने के बाद फिर ये कन्फर्म हो गया कि नहीं, यहीं रहेंगे और यहीं रहने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उन लोगों के साथ भी आप लोगों का काफ़ी इंटरैक्शन हुआ होगा? जी, काफ़ी इंटरेक्शन हुआ मैम, इवन कि शाम में जब हम लोग बैठते थे, तो दोनों तरफ से सांस्कृतिक आदान-प्रदान का कार्यक्रम चलता था। एएसएफ के साथी भी कुछ गीत गाते थे, इप्टा जी, के साथी कुछ गीत गाते थे। तो इप्टा के कुछ गीत गाएँ आप, तो हम लोग अपनी कुछ बातें रखते थे गीतों के माध्यम से। तो फिर वो भी, हालाँकि उनका ज़्यादातर गीत जो है वो पंजाबी होता था, हमारी समझ में नहीं आता था, लेकिन हम ज़रूर भावार्थ पूछते थे कि आपने जो गीत गाया इसका क्या मतलब था? तो हमारी तो हिंदी थी, समझ में आ जा रही थी, तो उन्होंने काफ़ी किया। इसमें एक चीज़ मेरे ख़्याल से इप्टा की सारी इकाइयाँ ही जानना चाहेंगी और अन्य लोग भी, कि आप लोगों ने जब 28 तारीख को तय किया कि आप लोगों को निकलना है और आप लोग वापस पटना लौटे, तब तक आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शुरू से लेकर अंत तक, दिल्ली में भी और यात्रा में भी? एक्चुअली मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम किसी आंदोलन पे निकलते हैं तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, और उस चुनौतियों को नज़रअंदाज करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चुनौतियाँ कुछ उस तरह की नहीं थी, सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि हमें वहाँ शामिल होना है, और वो कैसे हो? पहली चुनौती ये, टीम बनाए और निकले, दिल्ली में हमें जाना है। ये चुनौती तो हमने तुरंत पार कर लिया, इस चुनौती से कोई बाधा नहीं हुई। असल थोड़ी बहुत वहाँ अगर आप दिल्ली के जाके बात करें, तो वहाँ खाने की कोई आपको संकट नहीं महसूस होगी, क्योंकि लंगर इतने चल रहे हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ अपना पेट भर सकते हैं। रहने को लेकर थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आप पहले से नहीं अगर वहाँ आइडेंटिफ़ाई किए हुए हैं कि मुझे कहाँ रहना है, किनके साथ जाना है, या हमारे कोई साथी नहीं है वहाँ, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है कि हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? तो इसका होता है कि आप दिन भर कार्यक्रम यूँ ही घूम-घूम कर लें और शाम में वापसी कर लें, आप या जहाँ जाना चाहें वहाँ कर सकते हैं। तो ये एक चुनौती भी हमारा दूर हो चुका था, ये संकट भी नहीं थी, चूँकि ऐसा के साथी वहाँ मौजूद थे। हाँ, जो दिक्कत होती है वो होता था वहाँ व्यवस्था को लेकर के। व्यवस्था वो खास करके जो निपटान है, शौचालय वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम तो है वहाँ, और इतने बड़े आंदोलन में ये छोटी-सी बात है, और इसको कोट करना भी नहीं चाहिए कि हमें शौचालय के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, वो कोई मतलब नहीं रखता है। तो वो चीज़ें थी। एक चीज़ जो मैं थोड़ा-सा महसूस किया जिन चीज़ों को, कि अगर आने वाले इकाई हमारे साथी अगर वहाँ जाना चाहते हैं, या कोई इकाई वहाँ जाना चाहती है, तो आपका खुद का एक रूट चार्ट ज़रूर बना लें।
एक रूट चार्ट बहुत, क्योंकि जैसे हमारे साथ हो रहा था क्या कि शाम में हम यूं ही सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए गायन कर रहे हैं, या कभी कभी हो रहा था कि नहीं नहीं चलिए यहीं एक हो गया खत्म है, आगे नहीं जाना है। अगर ये रूट चार्ट हम पहले से तय कर लें कि आज मुझे गाजीपुर बॉर्डर पे जाना है और शाम तक या हो सके तो गाजीपुर बॉर्डर में ही रात रुक करके आयोजन करें, अगर ये रूट चार्ट पहले से होता तो शायद हम ज्यादा अपनी गतिविधियों को कर पाते। हाँ पीयूष भाई, आपने क्योंकि वहाँ बहुत से किसानों से भी बात की, एआईएसएफ के साथियों से भी आपकी बात हुई है, तो आगे 26 जनवरी तक तो बहुत लंबा कार्यक्रम दिख रहा है और बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेने वाले हैं किसान साथी, ऐसा दिख रहा है। तो आपने वहाँ क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या सुना, और आपको खुद को क्या लगता है कि आगे भविष्य में ये आंदोलन कौन सी दिशा पकड़ने वाला है? मैम अभी तो पहले तो मैं अपने बिहार इप्टा के कार्यक्रमों को बता दूं कि हम लोग आगे की तैयारी किस रूप से कर रहे हैं। 13 तारीख को उनका एक संकल्प है, तो इस वजह से 13 से हम लोग एक कार्यक्रम स्टार्ट करने की योजना बनी है और स्वाभाविक है उसको मूर्त रूप दिया जाएगा और होगा भी। तो बिहार की सारी इकाइयां कम से कम हर यूनिट को एक घंटे ही सही, आधे घंटे ही सही, एक कार्यक्रम करने की योजना बनी है जो किसानों को लेकर हो। और ये भी योजना बनी है कि अगर आप नाटक तैयार करते हैं तो उन नाटकों को लेकर के हम सीधे फील्ड में जाएं। फील्ड में इन द सेंस कि गांव समाज में घूमें, अपने शहरों में, क्योंकि आम जनता जो उनको किसान आंदोलन से कोई मतलब रह नहीं गया है। अभी जो हमारे बिहार में स्थिति है बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है, हो रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है। तो ये है, तो उनको बताएं, उनको जागरूक करें कि किसान आंदोलन एक्चुअली में ये लोग कर क्यों रहे हैं, ये किस चीज का विरोध कर रहे हैं, इनसे क्या घाटा है। इन सारी चीजों को लेकर के उनके बीच एक पूरा विस्तृत कार्यक्रम की योजना बन रही है। और दूसरी योजना ये भी बन रही है कि फिर से बिहार इप्टा की टीम एकजुट हो और तैयार होकर संभवतः 26 जनवरी का जो उनका परेड है उससे पहले दिल्ली फिर से कूच करने की एक बात बन रही है और कोशिश होगी कि फिर से हम लोग वहां इस ऐतिहासिक चीजों का गवाह बन सके, बिहार इप्टा की टीम। तो ये है, ये हमारी एक योजना में है, इसी योजनाओं को मूर्त रूप देने की बात चल। और वहां वहां आपने किस तरह की योजनाएं सुनी है, आगे क्या करने जा रहे हैं उन लोग? इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा तो नहीं, एक साथी ने मुझे कहा था कि उस समय 4 तारीख को उनकी बैठक होनी थी, ठीक है, तो एक बुजुर्ग साथी थे, उन्होंने कहा कि 4 की बैठक में कुछ नहीं होना है, वो डेट देंगे और उसके बाद भी जो डेट देंगे ना उस बैठक में भी कुछ नहीं होगा। तो मैंने पूछा क्यों नहीं होगा, तो बोला कि अभी जो है ना वो मलेमास चल रहा है, तो वो लोग थोड़ा सा पंडितों को लेकर के अपना चलते हैं, तो वो 14 तारीख के बाद ही कोई सार्थक रूप लेंगे, इसलिए हमारी बातचीत यूं ही चलेगी। ये आप मान के चलिए कि 15 तक तो ये आंदोलन निश्चित चलना है, 15 जनवरी तक, क्योंकि 15 को मलेमास खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही वो लोग कुछ सार्थक स्वरूप में बात करेंगे। तो हमने कहा तब तो अच्छी बात है कि आप लोग लोहड़ी यहीं मनाएंगे, तो बोला बिल्कुल, और आपको इनवाइट करते हैं कि आप भी आइए हमारे साथ लोहड़ी यहीं सिंधु बॉर्डर पे मनाइए। एक और दूसरी बात ये उनको लग रहा था, कुछ किसानों से जो मेरी बात हुई, मतलब हम छोटे मोटे नेता हुए, छोटे अपने अपना एक जो उनका कैंप है उस कैंप को लीड करने वाले लोग थे, उनसे जो बात हुई उन्होंने कहा कि देखिए सरकार झुकने वाली नहीं है। हाँ, ये है कि झुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये इनको किसानों की नहीं पड़ी है, इनको उन पूंजीपतियों की पड़ी है जिनके कारण इन्होंने ये बिल पास किया है। तो अगर ये हमारे सामने झुकेंगे तो उनके सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे, उनको क्या जवाब देंगे, ये उनके लिए अहम सवाल है। तो इसको लेकर के सरकार झुकेगी नहीं और आंदोलन हमें लगता है कि और तेज करना होगा और देश के किसानों को साथ में आना होगा। अभी जो ये कोट किया जा रहा है कि पंजाब हरियाणा के किसान हैं, नहीं, इनको पूरे देश के किसानों का आंदोलन बनना होगा और बनाना होगा। और स्वाभाविक है ये रूप ले भी रहा है धीरे धीरे, और इसको और बड़े रूप में सामने आना चाहिए। आप इप्टा की दूसरी इकाइयों के लिए क्या संदेश देंगे, आखिरी सवाल? इप्टा की दूसरी इकाइयों को सबसे पहली बात तो है कि आंदोलन रोज रोज नहीं होते हैं, आंदोलन रोज रोज नहीं होते हैं, एक आंदोलन है और एक ऐसे मुद्दे को लेकर के है कि अगर ये सवाल हम करें कि सबसे पहली बात कि इप्टा इस आंदोलन में क्यों है, तो यही एक मुख्य सवाल है कि इप्टा यहाँ क्या कर रही है। ये हमारे एक साथी ने हमसे पूछा भी था वहां पे कि इप्टा यहाँ क्यों है, तो मैंने, इप्टा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है, तो क्या आप लोग इन लोग का मन बहलाने आए हैं? बोला बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं मन बहलाने नहीं आया हूँ, इनकी
इनमें जो ताकत है उस ताकत को और बढ़ाने आया। हम इनकी रीढ़ की हड्डी बनना चाहते हैं, एक कील और हम ठोकना चाहते हैं सांस्कृतिक गतिरोध के द्वारा इस किसान आंदोलन में। और पहली बात तो यह है कि अगर किसान ना हो, अगर इप्टा कहते हैं कि सांस्कृतिक गतिविधियां ही करती है, तो मैंने उनको कहा कि आप देख लीजिए जितनी महिलाएं लंगर में खाना बना रही है वो गीत भी गा रही है, वो गीत भी गा रही है, मतलब ये मेहनत कसम का गीत गा रही है। वो जब खेत में काम करती है तो गीत गाते हुए करती है। तो कल को अगर किसान ना रहेंगे तो क्या हम सिर्फ विरहा गाएंगे, दुख का गीत गाएंगे, खुशी या उत्सव का गीत कब गाएंगे? तो इप्टा इनसे ये गीत सीखती है, तभी इप्टा लोगों के बीच गई है। तो जब ये गीत ही नहीं रहेंगे तो फिर इप्टा गीत कहां से गाएगी, या आम जन को ये गीत कहां से मिलेगा? आम लोगों तक वो गीत कैसे पहुंचेंगे कि खेती के गीत ये होते हैं, धान काटते समय ये गीत होता है, लोग गाते हैं, झूमते हैं, वो सुनने को नहीं मिलेगा जब किसान नहीं रहेंगे। और दूसरी बात कि सिर्फ अन्न का ही मुद्दा नहीं है, हमारे जो रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, ये तीन जो चीजें हैं इसका भी मुद्दा है कि पहली बात तो रोटी मिलेगी नहीं, और ये कपड़ा भी उसी से उपज के उनके उपज से ही हमें मिल रहा है, तो ये भी खत्म हो जाएगी। और जब ये दोनों चीज नहीं रहेंगे तो मकान किसी काम का आपके हैं। तो ये है, तो बाकी इकाइयां अगर जाएं तो मेरा ये होगा कि वो किसान आंदोलन को लेकर के जो चल रहा है उसके मुख्य मुख्य बिंदु को लें, उसके पॉइंट को लें, उन पर आधारित गीतें लिखें, उन पर आधारित नाटकों को लें, उसको लेकर के जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी गीत इप्टा के अपने गीत हैं, वो तो चलते रहेंगे, तू जिंदा है, हम साथ हैं, ये सारी गीतें चलते रहेंगे, लेकिन उनके बीच जाने के लिए उनकी बात करना ज्यादा जरूरी है ताकि वो हमसे कनेक्ट हो। इसके लिए उनके किसान आंदोलन से मुद्दे से जुड़े हुए गीतों को लिखने की भी जरूरत है और उनको गाने की भी, ज्यादा से ज्यादा गाने की जरूरत है। वाह पीयूष पीयूष भाई, आपने एकदम सटीक जवाब दिया वहां इप्टा की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए किसानों को, कि किसान कितने जरूरी हैं हमारे पूरे देश के लिए, हमारी पूरी देश की जनता के लिए। तो उन्हें भी निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा आपके जवाब से। बहुत आपका सतर्क और बहुत ठोस जवाब आपने दिया। तो पूरे इप्टा की तरफ से मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपने इप्टा का बहुत सही प्रतिनिधित्व किया। दूसरी चीज, आपने जो इप्टा के साथियों के लिए जो संदेश दिया है कि किसान आंदोलन के जितने भी मुद्दे हैं उनसे उनको लेकर हम गीत लिखें या नाटक लिखें और वही लेकर वहां जाएं, यदि जाते हैं तो, या अपनी अपनी जगह पर भी यदि हम आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन के तमाम बिंदुओं का अध्ययन करते हुए, विश्लेषण करते हुए उस पर हम अधिक से अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें एकजुटता दिखाने के लिए। ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। तो पीयूष भाई, आपके माध्यम से 6 साथियों को जो दिल्ली गए थे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए, और साथ ही साथ पूरे बिहार इप्टा को मैं इप्टा की राष्ट्रीय समिति की तरफ से सलाम करती हूँ और बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने इप्टा का बहुत सही प्रतिनिधित्व किया। बहुत बहुत शुक्रिया।